हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर का कुछ एक्सरसाइजेज हम करा चुके हैं और ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड चैप्टर है और 13.3 हमारा अभी चल रहा है। तो 13.3 का भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व कर चुके हैं। आज से हम क्लासेस में पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के आगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 13.3, ठीक है। 13.3 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। एक हमारे पास टेंट दिया हुआ है जिसका हाइट दिया हुआ है 10 मीटर, रेडियस दिया हुआ है 24 मीटर। इसमें हमारे पास क्या फाइंड करना है? स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट फाइंड करना है एंड देन कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक। मतलब इसमें हमको दो चीजें पता करना है। सबसे पहले हमको स्लैंट हाइट पता करना है और उसके बाद जो कैनवास लगेगा उसका कॉस्टिंग निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन में है उसको हम नोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हाइट जो है वो 10 मीटर गिवन है। फिर रेडियस हमारे पास जो गिवन है वो 24 मीटर, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में सबसे पहले बोल दिया है कि हमको स्लैंट हाइट फाइंड करना है और स्लैंट हाइट निकालने के लिए जो आर, एच और एल के बीच में जो एक रिलेशन है उसका इस्तेमाल करेंगे। ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, और इससे हम एल को फाइंड करेंगे। आर कितना दिया हुआ है? 24। एच कितना दिया हुआ है? 10। ये एल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा 576, ये हमारा 100, ठीक है। ये हमारा हो गया 676, ठीक है। पलट देंगे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टोटल लेफ्ट टोटल राइट, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, चेंजेज नहीं होगा, ठीक है। स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इसका डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमारा 26 मीटर आएगा और ये हमारा हो गया स्लैंट हाइट। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, जो कि हमको स्लैंट हाइट निकालना था। अब जब स्लैंट हाइट निकल गया है तो ये जो टेंट है एक तरह से ये कोनिकल शेप में, इसको बनाने में जो कैनवास लगेगा उसका कॉस्ट निकालना है। तो ऑफ कोर्स जो कैनवास लगेगा वो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया में लगेगा, साइड साइड में लगेगा, नीचे में नहीं लगेगा। और इसलिए हमको सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले हमको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल, 22/7, रेडियस हमारा 24, हाइट हमारा 26। कोई कट नहीं रहा है, सीधा हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर का सारा नंबर और नीचे डायरेक्टली 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 22, 24, 26, ठीक है। 22 इंटू 24 इंटू 26 इक्वल टू 13,728।
13,728 मीटर स्क्वायर। इतना कैनवास का रिक्वायरमेंट होगा इस टेंट को बनाने में। अब हमको कॉस्ट निकालना है, तो यहाँ पर प्राइस भी हमारे पास दिया हुआ है जो कैनवास खरीद के लाएंगे। प्राइस हमारे पास 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना हो जाएगा, ये हमारा 13,728 मल्टीप्लाइड बाई 70 मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉस्ट टोटल कॉस्ट आ जाएगा। 7 से 70 कट गया, 10 आया, और 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो और ऐड हो जाएगा, और ये हमारा कॉस्ट ऑफ कैनवास आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। और इसी तरह से जैसे हम बता रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में हमको देखना है कि क्या गिवन है और क्या निकालना है, उसी के अनुसार हमको फॉर्मूला यूज करना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, व्हाट लेंथ ऑफ तरपाउलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, बेस रेडियस 6 मीटर। हमारे पास यहाँ भी एक कोनिकल टेंट बनाने के लिए जो तरपाउलिन लगेगा उसको फाइंड करना है कि कितना लगेगा, और इसमें भी हमारे पास रेडियस भी दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है। ठीक है, 5 नंबर में हमारे पास रेडियस r इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। हाइट कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। तो ये अगर इस तरह का हमारा एक कोनिकल टेंट बनाना है, किससे बनाना है, तरपाउलिन से बनाना है, तो इसके लिए कितना तरपाउलिन रिक्वायर्ड होगा। अब वो थोड़ा सा अलग ढंग से पूछा गया है कि 3 मीटर वाइड भी है, वो हम समझाएंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है कि CSA में तरपाउलिन लगेगा और उसको हमको निकालना होगा। उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको स्लैंट हाइट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। और स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमने एक रिलेशंस दिया हुआ है, वो क्या है, r स्क्वायर h स्क्वायर l स्क्वायर। ये जो एक रिलेशन हमने बताया है कि r h l इन तीनों में से कोई भी चीज अगर नहीं है, अननोन है, तो इस रिलेशंस के थ्रू हम फाइंड करेंगे और नेक्स्ट स्टेप का काम करेंगे। तो यहाँ पर हमको स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट निकालेंगे। r की जगह कितना दिया है, 6, h का कितना है, 8, l फाइंड करना है। ये हो गया 36, ये हो गया 64 और ये l स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 100, ये हो गया l स्क्वायर। पूरा पहले हम लेफ्ट टू राइट कर देंगे, उसके बाद स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये 100 आएगा, और 100 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 10 मीटर आता है। स्लैंट हाइट हमारा आगे। अब हमको कितना तरपाउलिन यूज होगा, लगेगा, उसके लिए हमको CSA निकालना होगा, क्योंकि बेस में हमको तरपाउलिन नहीं लगेगा, जमीन पर सिर्फ किनारे किनारे हमको तरपाउलिन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो फिर से हम यहाँ पर जितना तरपाउलिन लगेगा उसको निकालने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, और जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पाई की वैल्यू जो है वो हमको 3.14 यूज करने के लिए बोला जा रहा है।
ठीक है। 3.14, रेडियस 6, हाइट 10, ठीक है। सबसे पहले हम इसको डेसिमल को रिमूव किए, 0 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 1 जा 6 2 8, 6 3 जा 18 बाई 10, और जब 10 से डिवाइड होगा तो एक नंबर राइट साइड से छोड़कर डेसिमल लग जाएगा, और ये हो गया 188.4 मीटर स्क्वायर। अब जब हम एक और टर्म यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो हम तरपौलिन खरीदने जाएंगे वो 3 मीटर वाइड है। कभी भी अगर कोई दुकान में अगर गए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि कपड़ा जब हम मीटर वाला खरीदते हैं तो एक साइड से मीटर को मेजरमेंट करता है और हमको दे देता है, विड्थ को मेजरमेंट नहीं करता है। तो कपड़ा जो है कहीं भी मीटर में बिकता है और कहीं कहीं एरिया मीटर स्क्वायर में बिकता है। तो अगर मीटर स्क्वायर में रहता तो हम यही आंसर हो जाता है, लेकिन पूछ रहा है कि तरपौलिन का लेंथ कितना मीटर लंबा खरीद कर लाएंगे, तो उसके लिए जो विड्थ दिया हुआ है उस विड्थ से इसको हम डिवाइड करेंगे, लेंथ ऑफ तरपौलिन निकल जाएगा। लेंथ ऑफ तरपौलिन रिक्वायर्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितना भी वो है उसमें हम 3 से विड्थ से डिवाइड कर देंगे, तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 3 8 जा इतना मीटर। अब यहाँ पर एक चीज और दिया हुआ है कि राउंड अप करने के लिए हमको 20 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा खरीद लेना होगा, स्टिचिंग में लगे चाहे जो भी लगे। तो यहाँ गिवन है कि वेस्टेज कटिंग 20 सेंटीमीटर वो जाएगा, तो हमको 20 सेंटीमीटर और ज़्यादा खरीदना होगा। तो इसमें हम नेट लेंथ अगर लिखते हैं तो इसमें हमको 20 सेंटीमीटर ऐड करना होगा। तो चूंकि ये मीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ये 100 से डिवाइड होगा और ये कट के आ जाएगा 0.2, जो कि हमारा ऐड करेंगे तो 63.0, दैट मीन्स 63 मीटर हमको लेंथ ऑफ तरपौलिन खरीद कर लाना होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया और इसके बाद हम इसका आंसर्स को चेक कर लेते हैं। राइट है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें हमारे पास दिया हुआ है स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। हमारे पास एक टॉम्ब है कॉनिकल शेप में और जिसका बेस डायमीटर और हाइट हमारे पास दिया हुआ है, और फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द टॉम्ब। तो वाइट वॉशिंग द टॉम्ब निकालने के लिए हमको सबसे पहले उसका CSA निकालना होगा। फिर यहाँ पर ध्यान देना है कि CSA कॉनिकल टॉम्ब का मतलब जो घरों के ऊपर या मंदिरों के ऊपर एक कॉनिकल टॉम्ब बनाया जाता है, उसके चारों तरफ ही पेंट होगा। तो CSA निकालेंगे और CSA निकालने के लिए हमारे पास क्या गिवन है उसको अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास स्लैंट हाइट 25 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, स्लैंट हाइट 25 मीटर एंड बेस डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, बेस डायमीटर कितना दिया हुआ है, 14 मीटर दिया हुआ है। चूंकि हमको रेडियस का जरूरत पड़ता है तो इससे हम
रेडियस निकाल देंगे। ठीक है, रेडियस कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा और 7 मीटर हो जाएगा। तो इसका हमको CSA का एरिया को पेंट करने का कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, πRL। फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं पाई की वैल्यू के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो हम 22/7 ही लगाएंगे। रेडियस 7, हाइट स्लैंट हाइट 25, 7 और 7 कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, 550 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जब हमको कॉस्ट ऑफ कैनवास है, नहीं पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द कॉनिकल टर्म निकालना है, तो हम इसको कॉस्ट से, प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कितना हो जाएगा, 210, 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर का है। तो यहाँ पर भी एक अलग ढंग से दिया हुआ है, उसको हम समझा रहे हैं कि 550 मीटर तो उसका CSA है जिसको पेंट करना है। कॉस्ट के बारे में हमको दिया हुआ है 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर। अगर किसी भी चीज में अगर प्राइस के बारे में पर 100 पर 1000 अगर दिया हुआ रहेगा तो उससे उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। 550 मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि उसमें पर 100 का जिक्र किया हुआ है। फिर यहाँ पर कैंसिल करेंगे, जीरो कैंसिल और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 21/5 जा कितना होता है, 21/5 जा 105, 10 कैरी, 21/5 जा 105, 105, फिर आ जाएगा 511, ये कितना हो गया 1155 रुपीज व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट आ गया। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब अगर हम एक क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है, इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। राइट, ठीक है, जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of base radius 7 cm, height 24 cm. Find the area of sheet required to make 10 such cap. सबसे पहले जब कोन के बारे में हम डिजाइन शेप के बारे में बता रहे थे, तो एग्जाम्पल ही दिए थे कि जोकर्स कैप। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में जोकर कैप बनाना है, कितना पीस, 10 पीस बनाना है। तो कितना मीटर स्क्वायर, कितना उसका एरिया ऑफ कार्डबोर्ड या जिस चीज से बनाना है, क्या चीज से बनाने के लिए बोला जा रहा है, सीट, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड कितना होगा उसको हमको निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जनरली क्या होगा, CSA फिर यहाँ लगेगा, CSA निकालेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड निकल जाएगा। अब हमारे पास डिटेल्स क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो रेडियस हमारे पास 7 दिया हुआ है, रेडियस R = 7 सेंटीमीटर। और क्या चीज दिया हुआ है, हाइट की स्लैंट हाइट दिया हुआ है। तो हाइट H = I think 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमको स्लैंट हाइट का जरूरत पड़ेगा। जब भी हमको सरफेस एरिया निकालना है कोन का, तो स्लैंट हाइट का जरूरत पड़ेगा। तो हम जो मेरे पास एक रिलेशन है वो हम यूज करेंगे, R² H² = L²। ठीक है,
आर की वैल्यू 7, 24 एल स्क्वायर, ठीक है। 7 स्क्वायर 49, 576 एल स्क्वायर, 625 एल स्क्वायर, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा 625, यानी कि स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब जैसा कि हम बोले कि सी एस से निकालेंगे, उससे क्या होगा, एक कैप को बनाने में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर सीट लगेगा वो निकल जाएगा। तो शॉर्टकट में कर्व सरफेस एरिया को सी एस से लिख दिए, फॉर्मूला पाई आर एल, ठीक, 22/7, रेडियस 7, स्लैंट हाइट 25, 7 और 7 कैंसिल हो गया, और 25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, क्योंकि 10 कैप्स बनाना है और एक कैप का एरिया हमारा 550 आ गया, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। और इसके बाद हमारे पास सिर्फ इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बच रहा है, आज उसको भी सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दिया हुआ है, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, ठीक है। इसमें हमारे पास एक चीज दिया हुआ है कि कभी भी हम मेन रोड में, रोड से, हाईवे से, मतलब कहीं से भी क्रॉस करते हैं भीड़ भाड़ वाले रोड से, तो वहां पर बैरिकेड करने के लिए कोनिकल शेप में एक डिजाइन से बैरिकेड किया जाता है, कोन्स लगा लगा कर, ठीक है, रोड पे, कि इधर वाले इधर, इधर वाले इधर, इस तरह का। मतलब ये कोनिकल शेप में रहता है, इस तरह से बैरिकेड किया हुआ है। और हमारे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50 पीसेस ऑफ कोन से बैरिकेड किया गया है बस स्टॉप के पास में, ठीक है। अब इसमें हमको दिया हुआ है कि 50 जो कोनिकल शेप में जो बैरिकेड करने के लिए लगाया गया है वो रिसाइकल्ड होने वाला पेपर से बनाया गया है, एक तरह से कार्डबोर्ड से बनाया गया है, और उसको पेंट करने का कॉस्टिंग हमको निकालना है, ठीक है, जिसका रेट है 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको निकालना होगा एक का CSA निकालना होगा, उसको हम 50 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल एरिया ऑफ 50 कार्डबोर्ड निकलेगा, और 12 रुपीज का जो कॉस्टिंग है, रेट है, उससे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल 50 कोन को पेंट करने का खर्चा हमारा निकल जाएगा। प्रोसेस सारा मैंने बता दिया। अब डिटेल्स क्या दिया हुआ है हमारे पास, इसका जो बेस डायमीटर है वो हमको दिया हुआ है, बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। तो इससे हम रेडियस निकाल देंगे, 40/2
20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जब लास्ट में देखे थे कि रेट जो दिया हुआ है 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो इसलिए हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 100 से डिवाइड किए, 0 कैंसिल हो गया, 10 से डिवाइड हुआ तो 0.2 मीटर आ गया। अब हमको चूंकि हाइट भी दिया हुआ है, पहले तो हाइट कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमको CSA जब निकालने के लिए स्लैंट हाइट का जरूरत पड़ता है, तो फिर वो एक जो फॉर्मूला है उससे हम पहले L निकालेंगे, R स्क्वायर H स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर। R हमारे पास कितना दिया हुआ है, 0.2, H 1, L स्क्वायर। 0.2 को जब स्क्वायर करेंगे तो ये 0.04 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये हो गया, ऐड करेंगे ये आएगा। ठीक है, अब जब हम इसका लेफ्ट टू राइट पूरा एक्सचेंज करेंगे तो आएगा 1.04। जब हम स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये होगा हमारा स्क्वायर रूट, और डेसिमल के फॉर्म में भी जब रहता है तो उसकी भी स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है डिवीजन मेथड से, और जब उसको हम निकालते हैं तो 1.02 मीटर आता है। अब हमारे पास रेडियस भी हो गया, स्लैंट हाइट भी हो गया। अब हम इसका CSA ऑफ 1 कोण निकालेंगे। CSA ऑफ 1 कोण, फॉर्मूला पाई RL। यहां पर पाई की वैल्यू के बारे में क्या दिया है, 3.14 यूज करना है। ठीक है, हम भी यूज करेंगे। रेडियस हमारे पास 0.2। ठीक है, स्लैंट हाइट हमारे पास 1.02। ठीक है, कहीं भी डेसिमल रिमूव करने का कोई जरूरत नहीं है, फायदा भी नहीं है, कटेगा भी नहीं। ठीक है, तो डेसिमल का मल्टीप्लाई 5-6 क्लासेस में ही सिखा दिया जाता है। सारे नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद 1 2 3 4 5 5 डिजिट है डेसिमल के बाद, 5 डिजिट राइट से छोड़कर डेसिमल दे देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 1.02 आएगा हमारे पास 0.64056 0.64056 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना मीटर स्क्वायर हमारा 1 कोण का एरिया हो गया। हमको 50 का जरूरत है, तो CSA ऑफ 50 कोण निकालेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 64056 इंटू 50 से फिर मल्टीप्लाई, तो आएगा 32.032.028 मीटर स्क्वायर। हमको सिर्फ CSA एरिया नहीं निकालना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल 50 कोण निकालना है, तो इसके लिए हम इसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना आएगा, 32.028। कॉस्टिंग क्या बोला है हमको, 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। पिछली क्वेश्चन में मैंने पर 100 मीटर था, 100 से डिवाइड किए थे, पर मीटर स्क्वायर है, कोई डिवाइड नहीं, डायरेक्ट ओनली मल्टीप्लाइड बाय 12, राइट। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमारा आ जाएगा 384.34 पैसे, 384.34 पैसे आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा आज के क्लास में 13.83 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन था सॉल्व हो गया।
और अगर मेरा क्लासेस पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हम लोग को इंस्पिरेशन मिलेगा और आगे और अच्छे से काम करने का मौका मिलेगा। राइट, थैंक यू, धन्यवाद।